हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ सेफ इज पीएम मोदी कंपेयर टू इंडियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी। अच्छा, थर्ड एक्सेस 3D एनिमेशन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मिसाइल जैसे ही मोदी जी के कार के पास में आती है, अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ओके, वेरी गुड। आज मैं 3D एनिमेशन से दिखाऊंगा एक ऐसा खतरनाक सिक्योरिटी कंपैरिजन जिसमें एक तरफ है इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, ओके, उनकी गोल्ड की दिखाई है आपने, और दूसरी तरफ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी महीने की सैलरी लगभग 1,60,000 रुपए है। वही उससे फर्क नहीं पड़ता, पावर का डिफरेंस है ना। वन इज हेड ऑफ अ कंट्री, अदर गाइज जस्ट अ बिजनेसमैन। हेड ऑफ अ कंट्री हैज मोर पावर। मुकेश अंबानी 1,60,000 रुपए 4 से 5 सेकंड के अंदर ही कमा लेते हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। मुकेश अंबानी के पास है मर्सिडीज बेंज S680 कार्ड, जो कि एक 10 जो एक जर्मन कार है, करोड़ की कार है, और उसके सामने खड़ी है मोदी जी की कार मर्सिडीज मेबैक S650 कार्ड, जो कि एक 12 करोड़ की कार है। दोनों मर्सिडीज हैं। ओके, दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल के आर्मर्ड प्रोटेक्शन के साथ में आती हैं। वेरी गुड। ये गाड़ियां कितनी सेफ हैं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 3 वेपन है। सबसे पहले AK-47, उसके बाद में एक RPG लॉन्चर, और अरे वाह वाह, ब्यूटीफुल। तीसरा सबसे खतरनाक FGM-148 जेवलिन मिसाइल, अरे बाय गॉड, जो कि बड़े बड़े टैंकों के पर खच्चे उड़ा देती है। यस। अब इन तीनों वेपन्स की जब गाड़ियों पर टेस्टिंग होगी तो गाड़ियों का क्या हाल होगा? उसमें ये तो हमने खुद टेस्ट नहीं किया, बस ग्राफिक्स को दिखाएंगे। वेरी गुड। बैठे लोग कितने सेफ रहेंगे? टेररिस्ट ने अपना टारगेट सेट किया और उसने AK-47 सबसे पहले मुकेश अंबानी के गाड़ी पर चलाई। ओके, गोली जैसे ही कार के कांच से टकराई, वो सीधे जमीन पर गिर गई। ओके, बस एक हल्का सा निशान उसके कांच पर आ गया। कुछ ज्यादा बड़ा निशान लग रहा है, बट ओके। क्योंकि मुकेश अंबानी की गाड़ी का ये कांच लगभग 4 इंच मोटा है, और ये तो छोड़ दो, अगर हम इस गाड़ी के डोर को अलग करके देखें तो ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है, और आई सी, वेरी गुड। इसका एक डोर लगभग 250 किलो का होता है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। एक बटन दबाने पर ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होता है। अब AK-47 तो कार का कुछ नहीं उखाड़ पाई। फिर ये टेररिस्ट गुस्से में आकर RPG लॉन्चर तान देता है। RPG जैसे RPG कार से टकराती है, बहुत तेज शूट होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कार में काफी बड़ा डेंट आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी कार में बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ जोर की आवाज आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आई सी, ओके। वो कार में पूरी तरह से सेफ है। वेरी गुड। कि इस गाड़ी में आर्मर प्लेटिंग होती है। अगर गाड़ी के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए तो ये जो हिस्सा होता है ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है। इसमें आर्मर प्लेटिंग होती है, जो कि रेनफोर्स स्टील, जो कि हाई क्वालिटी का स्टील होता है, और कंपोजिट मटेरियल, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता है, इनकी लेयरिंग से बनता है। अरे वाह वाह, क्या प्यारी चीज है। ये देखने के बाद में टेररिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे खतरनाक वेपन FGM-148 जेवलिन मिसाइल को सीधा मुकेश अंबानी की गाड़ी पे, ये अमेरिकन है जेवलिन, ओके, फायर कर देता है। अब इस मिसाइल से कार पे क्या असर पड़ता है, ये जानने से पहले तुम एक बात को समझ लो कि FGM-148 जेवलिन मिसाइल एक ऐसा खतरनाक वेपन है जिससे फाइटर टैंक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। yes. ये मिसाइल जैसे ही मुकेश अंबानी की कार से टकराती है, बहुत जोर का विस्फोट होता है और कार बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन अब भी मुकेश अंबानी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार के अंदर के सारे एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे इस ब्लास्ट का पूरा इंपैक्ट एयर बैग पर होता है। मुकेश अंबानी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। ओह, वेरी गुड। तो क्या लगता है मोदी जी की कार पे इन वेपन्स का क्या असर होगा? Yeah, it should be similar. जैसे ही टेररिस्ट ने AK-47 मोदी जी की कार पर चलाई, कार को कुछ भी नहीं हुआ। वेरी गुड। RPG लॉन्चर चलाया, तब भी कार को अरे वाह, अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। अब टेररिस्ट गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधे मोदी जी की कार पर फायर कर देता है। मिसाइल जैसे ही मोदी जी के कार के पास में आती है, अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी की वेरी गुड, जबरदस्त टेक्नोलॉजीज हैं मोदी जी की गाड़ी में, विच इज़ मेड बाय मर्सिडीज। आई होप ये है कि अब अगली जो है रेंज रोवर की ऐसी है जिससे आपको लगे टाटा ने बनाई है। गाड़ियों के साथ में पूरा SPJ कॉन्वॉय चलता है, जिसमें ऐसी भी गाड़ियां होती हैं जिसमें बहुत सारे जैमर्स होते हैं, जैमर्स लगे होते हैं, और ये जो जैमर्स होते हैं ये मिसाइल के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के
बजाय अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। इतना क्लोज आके नहीं, थोड़ा दूर से पहले उधर चली जाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू कम सो क्लोज, बट ओके, यस। जिससे उसका असली टारगेट मिस हो जाता है और मोदी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। दोनों के सिक्योरिटी पर काफी खर्चा होता है। अगर पर डे की बात कर, हाँ, एक तरफ लोग पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके अपना बिजनेस कर रहे हैं। अंबानी जी के तो उनका अपना, वो अपना खुद की सेफ्टी के लिए पे कर रहे हैं, मगर यहाँ पे मोदी जी के लिए जनता पे करती है, विच इज़ फाइन। करना है, जनता करेगी। जनता अपने लीडर को सेव करने के लिए जनता डेफिनेटली पैसा लगाएगी, तो वेरी गुड, यस। तो मोदी जी की सिक्योरिटी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर डे लगता है। और अच्छा, 1.5 करोड़ पर डे का चक्कर क्या है, आई डू नॉट नो, वो दूसरी बात है। आपने गाड़ी खरीद ली, दैट्स ओके, गाड़ी पे आपका नहीं लग रहा, वो और सेफ्टी देने में लग रहा है कि सेफ्टी आ रही है, चेक कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं ऊपर से कुछ ना आ रहा, तो वो सब है। मगर कार तो वन टाइम परचेज है। वहीं मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में रिपोर्टेडली लगभग 50,000 का खर्चा होता है, लेकिन हमारी रिसर्च में ये नंबर कहीं ज्यादा है, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए पर डे है। आखिरकार ये ठीक है, उतना मेरा डजंट मैटर। इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा वीडियो था, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने ये वाला 3D वीडियो नहीं देखा तो इसे जल्दी से देख लो। बहुत ही प्यारा वीडियो बना था, बहुत अच्छा कंपैरिजन था। मगर इसमें यह है कि जो पहले रॉकेट फेंका था मोदी जी की कार में, तो मोदी जी की कार पे रॉकेट का फ़र्क होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, जैसे दिखाया था कार वैसे ही नहीं। सो देयर विल बी सम इफेक्ट, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब देखने की बात है कि दोनों के दोनों कार्स मर्सिडीज़ ने बनाई हैं, और मेबैक तो बहुत कॉमन है, अमिताभ बच्चन के पास भी, बहुत लोगों के पास मेबैक इज़, बहुत लोगों के पास है। इनफैक्ट मेबैक इज़ मच चीपर दैन रोल्स रॉयस। मगर येस, ये बात कर रहे हैं स्पेशल डिफेंस वाली, विच आर वेरी वेरी कॉस्टली, जो उन्हें प्राइस बताई थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बुलेट प्रूफ कैपेबिलिटीज़। और ठीक है, इंडिया ने पूरी रिसर्च की होगी और डिसाइड किया होगा कि इससे बेटर कोई कार नहीं है मोदी जी के लिए जिसमें इतना कंट्रोल है। और उसके साथ सपोर्टिंग आपको और व्हीकल्स भी चाहिए। वो अलग बात है कि मोदी जी की कार कभी आपको अकेली नज़र नहीं आएगी, पूरा कारवां होगा, और पूरे कारवे में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होंगी टू हेल्प मोदी जी। इनफैक्ट इन्होंने टायर्स की बात नहीं, टायर्स भी इतने पावरफुल हैं कि वो फट नहीं सकते, कि कोई बोले अच्छा टायर पे मैं ब्लास्ट कर देता हूँ। बुलेट प्रूफ टायर्स हैं, और अंदर से अगर कुछ होता भी है पंचर, तो ऐसी आएगी कि पूरा का पूरा टायर के अंदर हवा भर जाएगी, लिक्विड चले, समथिंग लाइक दैट, सम केमिकल हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये जो टायर्स हैं, जो नो फ्लैट टायर्स हैं, तो हमारी मर्सिडीज़ में है, वो तो छोटी मोटी मर्सिडीज़ आ गए हैं, मगर यहाँ पे इट विल बी वेरी वेरी गुड टेक्नोलॉजी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी सेफ़, और लोग जो हैं, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेती है ये सब के लिए, लोग, तो लोगों के टैक्सेस जो हैं वो लग रहे हैं मोदी की सेफ्टी के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। अंबानी जी का पैसा खुद का लग रहा है, मज़ा आ गया। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।